श्री गुरु ग्रंथ साहब तिलंग महला 9 काफी। एक कमकार सतगुर प्रसादी। चेतना है तो चेत ले, निसी दिन में प्राणी। छिन छिन औद बिहातु है, फूटे कट ज्यों पानी। हरि गुण काई न गावी, मूरख अज्ञानी। झूठे लालच लागी के, नहीं मरनु पछाना। अजो कुछ बिगड़ियो, नहीं जो प्रभु गुण गावे। कहूँ नानक ती भजन ते, निर्भय पदु पावे। हे मनुष्य, यदि परमात्मा हरि का नाम स्मरण करना है तो दिन रात्रि उसमें प्रवृत्त हो जाओ। चेतना है तो चेतले, निसी दिन में प्राणी। अन्यथा जैसे टूटे हुए घड़े से पानी निकलता रहता है, उसी प्रकार एक एक क्षण करके उम्र बीतती जा रही है। छिन छिन औद बिहातु है, फूटे कट ज्यों पानी। हे मूर्ख, तो प्रभु हरि की गुण स्तुति के गीत क्यों नहीं गाता? माया के झूठे लोभ में फंस करके तुम मृत्यु की उपेक्षा क्यों करता है? हरि गुण काई न गावी, मूर्ख अज्ञानी। झूठे लालची लागी के, नहीं मरनु पछाना। लेकिन नानक जी की धारणा है कि परमात्मा हरि का गुणगान चाहे कितनी ही उम्र बीत जाए, कभी भी अहितकर नहीं होता, क्योंकि उस परमात्मा हरि के भजन के प्रभाव से मनुष्य ऐसा ऊंचा आत्मिक स्थान प्राप्त कर लेता है जहाँ कोई भय असर नहीं रहता। अजहो कुछ बिगड़ियो नहीं, जो प्रभु गुण गावे। कहूँ नानक तिन भजन ते, निर्भय पदु पावे। तिलंग महला 9। जाग लेहु रे मना, जाग लेहु कहाँ गाफल सोया। जो तन उपजया संग हो, सो भी संग ना होया। मात पिता सुत बंध जन, हितो जासियो कीना। ज्यों छुटियो जब देते, डारी अग्नि में दीना। जीवत लो बिहारी है, जग को तुम जानो। नानक हरि गुण गाई ले, सब सुफन समानो। हे मन, चेतना में आ। तो क्यों लापरवाह होकर के सो रहा है? जो शीर जीव के साथ ही पैदा होता है, वह भी आखिरकार साथ नहीं जाता। जाग लेहु रे मना, जाग लेहु कहाँ गाफल सोया। जो तन उपजया संग ही, सो भी संग ना होया। देख, माँ बाप पुत्र संबंधीगण, जिनके साथ मनुष्य तमाम उम्र स्नेह करता रहता है, वे भी आत्मा के शीर से अलग होने पर इसे अग्नि में डाल देते हैं। मात पिता सुत बंध जन, हित जासो कीना। जीव छुटिए जब देते, डारी अग्नि में दीना। गुरु नानक जी कहते हैं कि जगत को स्वप्नवत समझ। यहाँ का लेन देन जीवन चेतना तक ही सीमित है, इसलिए आजीवन परमात्मा हरि के गुण गाता रहे। जीवत लो बिहारू है, जग को तुम जानो। नानक हरि तुम गान गुण गाई ले, सब सफन समानो। तिलंग महला 9। हरि जसु रे मना गाई ले, जो संगी है तेरो। अवसर बीत्यो जात है, कहो मान लो मेरो। हे मन, प्रभु जी की स्तुति के गीत गाया कर। ये गुण स्तुति ही तुम्हारा आत्मिक वास्तविक साथी है। हरि जसु रे मना गाई ले, जो संगी है तेरी। मेरा वचन मान ले, क्योंकि समय बीतता जा रहा है।
अवसर बीत्यो जात है, कहो मान लो मेरा। हे मन, मनुष्य धन, पदार्थ, रथ, माल, राज्य आदि के साथ अत्यंत नेह करता है, लेकिन जब मृत्यु की फांसी गले में पड़ जाती है तब हर एक चीज पराई हो जाती है। संपत्ति, रथ, धन, राजसो अति नेहु लगायो, काल फांस जब गली परी, सब पेयो परायो। हे मूर्ख मनुष्य, ये सब कुछ जानता समझता हुआ भी तू अपना काम बिगाड़ रहा है। तू पाप करता हुआ संकोच नहीं करता है। यही नहीं, तू अहंकार भी दूर नहीं करता है। जान बुझ के बावरे ते काजू बिगारियो, पाप करत सुकुचियो नहीं, ना गर्भु निवारियो। गुरु नानक जी का कथन है कि हे भाई, गुरु ने जिस प्रकार शिक्षा दी है वे श्रवण कर और प्रभु हरि की शरण ले। जी विधि गुर उपदेशया, सो गुनु रे पाई, नानक कहत पुकार के, गहूं प्रभु सरनाई। तिलंगवानी भक्ता की कबीर जी। एक कमकार सतगुर प्रसादी, वेद कतेब इफ्तरा पाई, दिल का फिक्रू न जाए। टुको दमो करारी जो, करो आजरी अजूरी खुदाई। बंदे खोजो दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माई। इहो जो दुनिया सेहो मिला, दस्तगीर नाई। हे भाई, वेद, उपनिषदों और कुरान के उदाहरण देकर के और बढ़ चढ़ करके बातें करने से मन का भय दूर नहीं होता। वेद किताब इफ्तरा पाई, दिल का फिक्रू न जाए। यदि तुम अपने मन को पल मात्र भी नियंत्रित कर लो तो तुम्हें सब में परमात्मा व्याप्त दिख पड़ेगा। टुको दसो करारी जो, करो हाजिरी हजूरी खुदाई। हे भाई, अपने मन को प्रतिपल खोजो, घबराहट में मत भटको। ये जगत एक जादू तुल्य है, एक तमाशा सा है। इस संबंध में वाद विवाद से कुछ भी मिलने वाली चीज नहीं। बंदे खोज दिल हर रोज ना, फिर परेशानी माई। एहो जो दुनिया सिहरू मिला, दस्तगिरी नाई। द्रोगो पड़ी पड़ी खुशी होई, बेखबर वादो बकामी। हको सच्चो खाल को खलक में आने, श्याम मूरत नाई। अज्ञानी लोगों ने पढ़ पढ़ करके जो लिखा है वह झूठ है। वे प्रसन्न होकर के वाद विवाद करते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा हरि जन मानस में ही अवस्थित है। ना मैं कहीं आसमान पर बैठे हैं और ना मैं परमात्मा हरि कृष्ण की मूर्ति में है। असमान महाने लहंग दरिया, कुशल करदन बुद्ध। करी फकरो दाइम लाई चश्मे, जा ताम मौजूद। अल्लाह पाक पाक है, शक करो जे दूसर होई। करीब कर्म करीम का, ओह कर जाने सोई। वे प्रभु जी, वे हरि जी रूपी नदी तुम्हारे अंतःकरण में लहरें मार रही है। भगवान जी हर जीव में विद्यमान है, तुम्हारे अंदर भी विद्यमान है। तुम्हें उसमें स्नान करना था। आप तो हमेशा उससे प्रार्थना कर, अनासक्ति की ऐनक लगा करके देख कि वह प्रभु सर्वत्र अवस्थित है, हर जगह विद्यमान है। परमात्मा हरि सबसे पवित्र हस्ती है। इस बात में मैं तो तब संदेह करूं यदि कोई उस प्रभु के तुल्य हो। वह प्रभु अप्रतिम है। हे कबीर, इस रहस्य को वही मनुष्य समझ सकता है जिसे ये समझने योग्य बनाए। ये कृपा उस कृपालु प्रभु हरि की शिक्षा पर निर्भर है।
क्रीम कर्म क्रीम का ओहु कर जाने सोई। अल्लाह पाक पाक है सक करू ज दूसर होई। नामदेव जी, मैं अंधले की टेक मेरा नामो खुदंकारा। मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नामो है अदारा। क्रीमा रहीमा अल्लाह तो गनी, हाजरा हजूरी दरी पेशी तू मनी। दरियाऊं तो दिहंद तू बीसियार तू तनी। देही नहीं एक तू दिगर को नहीं। तो दाना तो बीना मैं विचारो किया करी। नामे चे स्वामी बख्शंद तो हरि। हे मेरे बादशाह, तुम्हारा नाम ही मुझे अंधे की लकड़ी है। आश्रय है, मैं निर्धन हूं, मैं तुच्छ हूं, तुम्हारा नाम ही मेरा सहारा है। मैं अंधले की टेक तेरा नामो खुदंकारा। मैं गरीब मैं मस्कीन मेरा नामो है अधारा। हे अल्लाह करीम रहीम, तुम ही अमीर हो, तुम प्रति पल मेरे सामने हो। अब मुझे किसी और की जरूरत नहीं। क्रीमा रहीमा अल्लाह तो गरनी, हाजरा हजूरी दरी पेशु तो मन्नी। तुम दया के स्तोत्र हो, दाता हो, अत्यंत धनी को। एक तुम ही जीवों को पदार्थ देते हो, तुम ही लेते हो। दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो ये सामर्थ्य रखता हो। दरियाऊं तो बेहंद तो बिसियार तो तनी। देही लेखी एकू तो दिगर को नहीं। हे नामदेव के स्वामी, तुम सब कुछ देने वाले हो, तुम अंतर्यामी हो और सबके काम देखने वाले हो। हे हरि, मैं तुम्हारा कौन कौन सा गुण व्यक्त करूं। तू दाना तो बीना मैं विचारो किया करी। नामे चे स्वामी बख्शंद तो हरि। हल्ले यारा खुशी खबरी। बली बली जाऊं हूं बली बली जाऊं। निकी तेरी बिगारी आले तेरा नाम। हे सज्जन प्यारे, तुम्हारी खबर शीतलता देने वाली है। मैं तुम पर बलिहारी हूं, कुर्बान हूं। तुम्हारा नाम सबसे अधिक प्यारा है, इसलिए इसके प्रभाव से तुम्हारी दी हुई बेगार भी मीठी लगती है। निकी तेरी बिगारी आले तेरा नाम। ना तो कहीं से आया है, ना तो कहीं गया है और ना तो कहीं जा रहा है, फिर भी द्वारका नगरी में रास भी तुम स्वयं रचाते हो, अर्थात कृष्ण जी भी तुम्ही। कूजा आमद कूजा रफ्ती कूजा मेरवी। द्वारका नगरी राशि भुगोई। खूबो तेरी नगरी मिठे तेरे बोल। द्वारका नगरी काहे के मगोल। तुम्हारी पगड़ी सुंदर है और तुम्हारे वचन मीठे हैं। तुम ना केवल द्वारका में हो और ना ही केवल मुसलमानों के धार्मिक स्थान मक्का में हो, अर्थात तुम सर्वज्ञ हो, हर जगह विद्यमान हो। चंदी हजार आमल एकल खाना। हम चिन्नी पातशाही सामले वरना। सृष्टि के कई हजार मंडलों के तुम अकेले ही मालिक हो। हे बादशाह, ऐसा ही सावले रंग वाला कृष्ण है, अर्थात कृष्ण भी तुम आप ही हो। हम चीनी पातशाह सामले वरना। अशपति गजपति नर नरिंद। नामे के स्वामी मीर मुकंद। हे नामदेव के प्रभुपति, तुम आप ही मीर हो, तुम आप ही कृष्ण हो, तुम ही सूर्य देवता हो, तुम ही इंद्र हो और तुम आप ही ब्रह्मा हो। अशपति गजपति नरा नरिंद। नामे के स्वामी मीर मकंद। एक कमकार सतनामो करता पुरखो। निर्भव निर्वैरो
अकाल मूर्ति अजूनी साहिबम गुर प्रसादी। रागो सूही महला पहला चौपदे करू एक। भांडा धोई वैसी धुप्पो, देवी तो दुधे कहू जाऊं। दुधो करम फुनी सुरती समायनी, ओई निराश जमाऊं। जबू एको नामा, अवरी निराफल कामा। मक्खन प्राप्त करने के लिए तुम पहले बर्तन धो करके फिर उसे धूप दे करके दूध लेने जाते हो, तब इसमें खट्टा लगाते हो। इसी प्रकार नाम अमृत पाने को दैनिक कर्म कर्तव्य दूध है। प्रभु चरणों में सुर्ती लगाए रखना दूध में जामन लगाने के समान है। इस प्रकार संसारिक आकांक्षाओं से ऊपर उठो। इस प्रकार निष्काम भाव का दूध जमाओ। केवल प्रभु हरि नाम का जाप करो, क्योंकि अन्य सब कार्य व्यर्थ हैं। इसी से नाम अमृत मिलता है। जपा तो एका नामा, अवरी निराफल कामा। इह मनु इति आथी, कर फुन्नी नेत्र नींद ना आवे। रसना नामो जपी तब मथिए, ए विधि अमृत पामी। इस मन को नियंत्रित करो। आत्मिक जीवन के लिए मन रूपी गोटियां रस्सी में बंधी लकड़ी की डंडियां हाथ में पकड़ो। मायामोही निद्रा का प्रभाव मन पर मत होने दो। ये रस्सी है। जियादा द्वारा परमात्मा का नाम जपो। जैसे जैसे नाम जपोगे त्यों त्यों इस दैनिक कृत्य रूपी दूध का मंथन होता रहेगा। इन तरीकों से दैनिक कृत्य करते हुए नाम अमृत प्राप्त कर लोगे। रसना नामो जपो मथिए, ए विधि अमृतो पाव्यो। मनो संपटो जितो सत्सरी नामनो पावन पाती त्रिपथि करे। पूजा प्राण सेवकू ले जे सेवे, इन्ना विधि साहिबो रब तुरे। कहते कहे कही जामी तुम, सरी अवरु न कोई। भक्ति हीनो नानको जनो जंपे, हूँ सलाही सखा सोई। यदि जीव अपने मन को प्रभु के निवास की मंजूषी बना ले और उसे प्रभु का नाम टिका करके रखे, फिर उसे मन को सत्संगति रूपी सरोवर में स्नान कराए। मन में अवस्थित प्रभु को श्रद्धा रूपी पत्रों पूजा में चढ़ाए बिल पत्रों के समान से प्रसन्न करे। यदि जीव सेवक बन करके अहमत्व भाव छोड़ करके प्रभु की सेवा करे, तो इन तरीकों से वह जीव मालिक प्रभु को सदा मिला रहता है। नाम स्मरण के अतिरिक्त प्रभु प्राप्ति के दूसरे उद्यम बताने वाले व्यक्ति जो दूसरे उद्यम बतलाते हैं, वे बता बता कर अपना जीवन समय व्यर्थ गवा देते हैं। क्योंकि हे प्रभु जी, तुम्हारे स्मरण जैसा दूसरा कोई उद्यम नहीं है। गुरु नानक जी का कथन है कि वे प्रभु की भक्ति से रहित हैं, तो भी उनकी प्रार्थना है कि वे सत्य स्वरूप प्रभु हरि की सदैव गुण स्तुति करते रहे। भक्ति हीनो नानको जनो संपे, हूँ सलाही सच्चा सोई। सोई महला पहला करू दो, एक कमकार सतगुर प्रसादी। अंतरी वसे न बाहर जाई, अमृत छोड़ी कहीं विखो खाई। ऐसा ज्ञानो जपो मन मेरे, आऊं जाकर साचे फिर केरे। सेवक वह है जिसका मन लौकिक रसों पदार्थों की ओर नहीं दौड़ता, अपने भीतर ही मगन रहता है। परमात्मा का नाम अमृत छोड़ करके वह विषयों का जहर नहीं खाता। हे मन, परमात्मा के साथ ऐसा अटूट संबंध जोड़
जिससे तू उस सत्य स्वरूप प्रभु की दासता में बना रह सके। हमो चाकर साचे केरे, ज्ञानो त्यानो सब कोई रवे, बांधनी बांधिया सबो जगु पवे, सेवा करे तू चाकरू होई, जली थली मही आली, रवि रया सोई। जो मनुष्य प्रभु हरि का स्मरण करता है वह प्रभु हरि का सेवक बनता है। उस सेवक को प्रभु जन थल और आकाश में सर्वत्र व्याप्त दिखता है। गुरु नानक जी प्रार्थना करते हैं कि जो मनुष्य ये समझता है कि वह दूसरों से भला नहीं और कोई उससे बुरा नहीं, ऐसे सेवक को परमात्मा विकारों की लहरों से पार कर लेता है। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवती नानको तारे सोई। सोई महला पहला, करू छे, एक कमकार सतगुर प्रसादी, उजलो कहाँ चिलकना, कोटिम कालड़ी मसदू, धोतियाँ जूठे ना उतरे, जिस तोवा तिसु, सजन सही नाली में चल दियाँ, नाली चलनी, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसने। कासा धातु बड़ी चमकीली और साफ सुथरी होती है, किंतु यदि उसे जोर से रगड़ा जाए तो वह काली शाई छोड़ती है। बार बार धोने से जूठन दूर नहीं होती, चाहे कोई 100 बार भी उसे धो ले। सज्जन ठग से बात करते हुए गुरु जी उसके नाम का सही तात्पर्य बताते हैं। सज्जन वास्तविक मित्र वही है जो सदा साथ रहे और यहाँ से जाते वक्त भी साथ दे, ताकि जहाँ कर्म का हिसाब मांगा जाता है अर्थात कठिन समस्या होती है, वहाँ निसंकोच होकर के हिसाब दे सके, सहायक बने। जिथे लेखा मंगिए तिथे खड्डे दिसनी, सजन सही नाली मैं चल दिया नाली चलनी। कोठे मंडप माड़ियाँ पासो चित भी आहा, ठडिया कमी न आमनी, विचो सखनी आहा। वग्गा वड्डे कपड़े तीरथ मंजी वसन्नी, कुटी कुटी जियाँ खावनी, बग्गे न कई अन्नी। सिमल रुखो शरीर में मैजन देखी पुलनी, सिफल कमी न आमी ते गुण मैं तनी हनी। घरों मंदिरों महलों के चारों तरफ की दीवारों पर भले चित्रकारी हुई हो, किंतु यह भीतर से खंडर बन गए। जो भीतर से खंडर बन गए हों तो किसी काम नहीं आते। बगले के पंख सफेद होते हैं, वे रहते भी तीर्थों पर हैं, लेकिन जीवों को गले से घोट करके खाने वाले वे बगले साफ सुथरे नहीं कहे जा सकते। जैसे श्यामल का वृक्ष है वैसे ही मेरा शीर है। फलों को देख करके तोते धोखा खा जाते हैं, लेकिन वे तोते के किसी काम नहीं आते, बल्कि वैसे ही गुण मेरे शीर में हैं जो व्यर्थ हैं। सेफल कमी ना चन्नी ते गुण मैं तन्नी हन्नी। अंधले पार उठाया दूगर बाट बहुतो, अखी लोड़ी न लहा, हूँ चढ़ी लंगा कितो, चाकरिया चंगियाया अवर से आनव कितो, नानक नामो संभाली तो बद्दा छुट्टी जितो। मेरे नेत्र अंधे हैं, उस पर मैंने बड़ा बोझ भी उठाया हुआ है
और आगे पहाड़ी रास्ता है। आंखों से खोजने पर भी मैं मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता, फिर क्यों कर पहाड़ी पर चढ़ करके मैं पार उतरूं। हे नानक जी, दुनिया के लोगों की खुशामदें, लोग दिखावे और चालाकियां किसी काम नहीं आ सकती। परमात्मा हरि का नाम ही अपने हृदय में सुरक्षित रख। माया मोह में बंधा हुआ तो इस नाम स्मरण के द्वारा ही मुक्ति पा सकेगा। यदि गुरु जी सब अवगुण अपने में बता करके सज्जन ठग को शर्मिंदा करते हैं। नानक नामी संभाली तू बद्दा छुट्टी जितो, चाकरिया चंगियाइयां वर सियानफ कितो। सोई महला पहला। जप तप का बंधु बेडुला, जितो लंगी बहेला, न सरवरु न उछले, ऐसा पंथु सहेला। तेरा एको नाम मजीठिया, रत्ता मेरा चोला, सद रंग टोला। हे मनुष्य, प्रभु स्मरण का सुंदर सा बेड़ा तैयार करो, जिसके माध्यम से तुम शीघ्र पार उतर जाओगे। जप तप का बंधु बेडुल्ला, जित्तू लंगी दहेला। स्मरण द्वारा तेरा जीवन मार्ग ऐसा सहज हो जाएगा कि तेरे मार्ग में ना ये संसार समुद्र आएगा और ना ही इसका मोह तेरे भीतर चंचलता पैदा करेगा। तेरा एको नाम मजीठरा, रत्ता मेरा चोला, सद रंग टोला। हे मित्र, तुम्हारा नाम ही मजीठ है, जिसके पक्के रंग से मेरा आत्मिक चोला रंग गया है। हे सज्जन, जीवन यात्रा के प्यारे यात्री, प्रभु हरि के साथ मिलाप कैसे होता है, इसका एक ही रास्ता है। यदि पास में गुण हों तो परमात्मा स्वयं ही अपने साथ मिला लेता है। साजन चले प्यारिया क्यों मिला होई, जे गुण होवी गठरिए मिलेगा सोई। मिलिया आऊं न विछुड़े, जे मिलिया होई आवा गोनू, निवारिया है सच्चा सोई। अउमें मारी निवारिया, सीता है चोला, गुरवचनी हल पाया, सह के अमृत बोला। नानक कहे सहेदियो, सहु खरा प्यारा, हम से केरियां दासियां, सच्चा खसबू हमारा। जो जीव प्रभु चरणों में अनुरक्त होता है, और यदि वह सचमुच अनुरक्त है, तो उसका मिलन कभी भंग नहीं होता है। उसका जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है। उसे सर्वत्र वह सत्य स्वरूप प्रभु ही दिखता है। जिस जीव ने अहमत्व भाव दूर करके अहंकार दूर किया है और प्रभु मिलन का चोला पहना है, अपना आप संवार लिया है, सतगुरु की शिक्षा पर चल करके उसे प्रभु हरिपति की गुण स्तुति के फल रूपी वचन प्राप्त होते, जो जीवन देने के योग्य। गुरु नानक जी का कथन है कि हे गुरमुख सहेलियो, स्मरण द्वारा प्रभुपति हरि बहुत प्यारा लगने लगता है। वास्तव में हम प्रभु हरिपति की दासियां हैं और वह प्रभुपति हमेशा हमारी देखभाल करने वाला संरक्षक है। नानक के सहेलियो, सहु खरा प्यारा, हमसे केरियां दासियां, साचा खसमो हमारा।